भाइयों और बहनों, स्वागत करते हैं आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज की 10 बड़ी खबरों में, जहां हम आपको बताएंगे लॉकडाउन में क्या कड़े नियम लागू किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। सब बातें जान लें, नहीं तो हो सकता है आपको भारी नुकसान। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, रेलवे का ऐलान, घर वापसी कर रहे मजदूरों के लिए बड़ी खबर। आगे जानेंगे विस्तार से। अभी बड़ी खबर आ रही है, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, इन इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। और साथ ही बड़ी खबर, किसानों के लिए सरकार बना रही है नई स्कीम, जल्द हो सकता है ऐलान। आगे जानेंगे विस्तार से। और साथ ही शहीद जवान के परिजनों को 10 लाख की मदद, अमरिंदर की पाकिस्तान को चेतावनी। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। केजरीवाल ने किया कल से दिल्ली से सभी सरकारी दफ्तर खोलने का ऐलान। और साथ ही साथ मोदी सरकार का बड़ा फैसला, किसानों के खाते में 2000 नहीं अब 4000 रुपए आएंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं टुडे ब्रेकिंग न्यूज। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, किसानों के खाते में 2000 नहीं अब 4000 रुपए आएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपए नहीं बल्कि 4000 रुपए आएंगे। मोदी सरकार ने किसानों को पैसे देने का प्लान में बदलाव किया है। कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों ने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल कर दिया है। तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड के पास भी आंकड़े हैं, क्योंकि इन राज्यों ने भी इसी तरह की योजनाएं घोषित की है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नामक प्रत्यक्ष आय सहायता योजना की घोषणा की है, जिसके तहत लगभग 12 करोड़ किसानों को प्रति वर्ष 6000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। यह धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में 3 किश्तों में दिए जाएंगे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, केजरीवाल ने किया कल से दिल्ली में सभी सरकारी दफ्तर खोलने का ऐलान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ने के बाद अब ऐलान किया है कि कल से सभी सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। केजरीवाल ने कहा कि कल से सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे। एसेंशियल सर्विसेज वाले दफ्तर में 100% लोग आएंगे। नॉन एसेंशियल सर्विसेज वाले दफ्तर में डिप्टी ऑफिसर से ऊपर तक का 100% स्टाफ और उनसे नीचे 33% का स्टाफ रहेगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पाकिस्तान ने भारत पर किया बड़ा हमला, 5 कमांडो शहीद, ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पिछले 24 घंटे में सेना ने घाटी में 9 आतंकियों को मार गिराया। सेना का ऑपरेशन जारी है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को सेना ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम स्थित बटपुरा इलाके में 4 आतंकियों को मार गिराया था। यह वही आतंकी थे जिन्होंने पिछले 12 दिनों में 4 नागरिकों की हत्या की थी। वही सेना ने केरन सेक्टर में सीमा पर भारत में घुसने की आतंकियों की कोशिश को भी नेस्तनाबूद कर दिया है। खराब मौसम का फायदा उठाते हुए 5 आतंकी भारत में दाखिल होने की फिराक में थे। सेना ने मोर्चा संभाला और खराब मौसम की परवाह न करते हुए सभी आतंकियों को ढेर कर दिया। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, शहीद जवान के परिजनों को 10 लाख की मदद, अमरिंदर की पाकिस्तान को चेतावनी। जम्मू और कश्मीर के हंदवाड़ों में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में कर्नल मेजर और 3 जवान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। इस मुठभेड़ में पंजाब के मनसा के रहने वाले नायक राजेश कुमार भी शहीद हो गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनके परिजनों को 10 लाख की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। रविवार सुबह सेना के 4 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 जवान की शहादत की खबर आते ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनकी बहादुरी और वीरता को सलाम किया। उन्होंने ईश्वर से शहीदों के परिवारों को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। पंजाब के मुख्यमंत्री ने आतंकियों की इस हरकत को
घिनौना और कार्यतापूर्ण बताया। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रेलवे का ऐलान, घर वापसी कर रहे मजदूरों के लिए बड़ी खबर। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए और इसके रोकथाम के लिए सरकार ने देशव्यापी की अवधि को 2 हफ्तों तक बढ़ाने का फैसला किया है। अब इस 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस बीच मोदी सरकार ने शुक्रवार को लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए ट्रेनों को चलाने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की है। ये स्पेशल ट्रेन चुनिंदा रूट पर ही चलाई जा रही हैं। प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को उनके गंतव्य पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। हालांकि ट्रेन में सफर करने के लिए किसी को टिकट जारी नहीं किया जा रहा है, यानी यात्रियों से टिकट के पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। IMD ने जारी किया अलर्ट, इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। आइए जानते हैं कि वो कौन से इलाके हैं। IMD ने 3 मई से 6 मई के बीच उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। क्षेत्रीय मौसम पूर्व अनुमान केंद्र दिल्ली के अनुसार हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के कई हिस्सों में धूलभरी आंधी और धूल भरी हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। पश्चिम विक्षोभ तेज होगा क्योंकि निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा और अरब सागर से नमी पैदा होगी। इसे 3 मई की रात को पश्चिम राजस्थान के ऊपर एक चक्रवाती मौसम विकसित होने की संभावना है। इसके चलते आगे 3 दिनों तक पश्चिम इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश, तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा पश्चिम हिमालय के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। BSF की 126 बटालियन ने 25 और जवान कोरोना वायरस से पॉजिटिव। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में दिल्ली पुलिस के साथ तैनात BSF की 126 बटालियन के 25 और जवान कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। 126 बटालियन से अब तक कुल 31 जवान कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। वहीं अब तक BSF के 42 जवानों में कोरोना संक्रमण पाया जा चुका है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। घर वापसी पर घिरी केंद्र सरकार। विपक्ष ने पूछा, PM केयर्स फंड कहां गया। लॉकडाउन में राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए राज्यों द्वारा किया जा रहे प्रयासों की तारीफ हो रही है। इन प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की है। देश में तीसरी बार लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के चलते लाखों प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे हैं, जिनको वापस भेजने के एवज में राज्यों में किराया लेने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके लिए विपक्ष ने इस मामले पर केंद्र सरकार को घेरा है। मजदूरों से किराए के मामले पर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने भी रविवार को केंद्र सरकार को घेरा है। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा था कि केंद्र ने ट्रेन से वापसी घर ले जा रहे गरीब बेबस मजदूरों से भाजपा सरकार द्वारा पैसे लिए जाने की खबर बेहद शर्मनाक है। आज साफ हो गया है कि पूंजीपतियों को अरबों माफ करने वाली भाजपा अमीरों के साथ है और गरीबों के खिलाफ। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कर्नल आशुतोष के परिवार को 50 लाख की सहायता, एक परिजन को नौकरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को हंदवाड़ा मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा के परिवार के लिए 50 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया है। इसकी घोषणा करते हुए प्रदेश के गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ लोहा लेते हुए शहीद हुए अधिकारी और जवानों की शहादत पर मुख्यमंत्री ने गहरी संवेदना जताई है। अवनीश अवस्थी ने कहा कि शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा के परिवार को यूपी सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके साथ ही कर्नल आशुतोष के परिवार में एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। कर्नल आशुतोष का पैतृक घर बुलंदशहर में है, लेकिन फिलहाल उनका परिवार राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। कर्नल आशुतोष का पार्थिव शरीर सोमवार को जयपुर पहुंचेगा, जहां मंगलवार को उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। आपको बता दें कि रविवार को कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 सैन्य अधिकारियों समेत 5 जवान शहीद हो गए। इनमें एक बुलंदशहर के रहने वाले कर्नल कमान संभाल रहे थे।
21 राष्ट्रीय राइफल हंदवाड़ा इलाके में सुरक्षा करती हैं। शुक्रवार की जैसे ही कर्नल आशुतोष को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली, वे अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए सर्च ऑपरेशन के लिए निकल पड़े। लेकिन जिस घर में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, दरअसल वो वहां नहीं थे। इसके बाद कर्नल आशुतोष शर्मा आतंकियों को घेरने जिस दूसरे घर में दाखिल हुए, आतंकी दरअसल वहीं थे। शनिवार दोपहर को बाहर से मोर्चा संभाल रहे ऑफिसर्स का कमांडिंग ऑफिसर से संपर्क टूट गया। आखिरकार रविवार को एक घर में सभी लोगों का शव बरामद हुआ। इसमें 2 आतंकी समेत 5 सुरक्षा कर्मियों का मृत शरीर भी मौजूद था। धन्यवाद।